बच्चों आज हम पढ़ेंगे ऑक्साइड। ऑक्साइड ऑक्सीजन के किसी अन्य तत्व के साथ द्विअंगी यौगिक को ऑक्साइड कहते हैं। द्विअंगी का मतलब है उस यौगिक में ऑक्सीजन तथा उस तत्व के ही परमाणु होंगे। द्विअंगी का मतलब होता है केवल दो प्रकार के परमाणु हों। आवर्त सारणी में लगभग सभी तत्वों के साथ ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाती है। केवल गोल्ड, प्लेटिनम तथा कुछ अक्रिय गैसें हैं जिनके साथ ऑक्सीजन क्रिया नहीं करती। ऑक्साइड चार प्रकार के होते हैं: अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड तथा उदासीन ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड वे होते हैं जो जल में घुल करके अम्ल बनाते हैं। सामान्यतः जो अधातु होती हैं उनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु जैसे सल्फर है, कार्बन है, क्लोरीन है, बोरोन है, इनके ऑक्साइड जो होंगे वो जल में घुल करके अम्ल बनाएंगे, तो ऐसे ऑक्साइडों को अम्लीय ऑक्साइड कहेंगे। जैसे ये उदाहरण मैंने कुछ दिए हैं: सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्लोरीन डाइऑक्साइड। ये ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्लीय ऑक्साइड हैं। इसके अलावा कुछ धातुएं भी ऐसी होती हैं जो अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे मैग्नीज का ये ऑक्साइड है Mn2O7। यह ऑक्साइड भी अम्लीय ऑक्साइड की तरह व्यवहार करता है क्योंकि भी जल में घुल करके अम्ल बनाता है। इसके अलावा V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड भी अम्लीय ऑक्साइड है। ये भी जल में घुल करके अम्ल बनाता है। नंबर 2 पे क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो जल में घुल करके क्षार बनाते हैं तथा ये अम्लों से क्रिया करते हैं। जो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं वे क्षारों से क्रिया करते हैं। तो जल में घुल करके जो ऑक्साइड क्षार बनाएंगे उनको क्षारीय ऑक्साइड कहेंगे तथा ये अम्लों से क्रिया करते हैं। सामान्यतः जो धातु होती हैं उन धातुओं के ऑक्साइड जो हैं क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट ए समूह के तत्व क्षार धातु जो होती हैं, सेकंड ए समूह के तत्व जो क्षारीय मृदा धातु होती हैं, और जो संक्रमण धातु तत्व हैं या पी ब्लॉक में जो धातु तत्व हैं उनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं क्योंकि ये ऑक्साइड जल में घुल करके क्षार बनाते हैं तथा ये अम्लों से क्रिया करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैंने यहाँ बताए हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, बिस्मथ ऑक्साइड है। ये क्या है? क्षारीय ऑक्साइड हैं। ये जल में घुल करके क्षार बनाएंगे, जैसे NaOH, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिस्मथ हाइड्रोक्साइड, BiOH थ्राइस। ये अम्ल बनाते हैं इसी तरह से। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO3, SO3 बनाएगा जल में घुल करके H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। और ये यदि इसको जल में घोलें ClO2 को तो H2O प्लस ClO2 इस तरह से बनेगा H2ClO3। ये क्लोरस अम्ल कहलाता है। इसी तरह से ClO3 जो होता है वो क्लोरिक अम्ल बनाएगा H2ClO4। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, बल्कि ये H2ClO3 नहीं बनाता, ये HClO3 है सही सूत्र इसका, इस तरह ध्यान रखेंगे। और HClO4 बनेगा ClO3 के साथ। वो बैलेंस इक्वेशन किस तरह से आती है उसको अलग से देख लेंगे। उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो जल में घुल करके अम्ल और क्षार दोनों बना सकते हैं तथा ये अम्लों तथा क्षारों दोनों से क्रिया करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड उपधातुओं द्वारा बनाए जाते हैं। जो आवर्त सारणी में उपधातुएं होती हैं, उपधातु उन्हें कहते हैं जो धातु तथा अधातु दोनों की तरह से व्यवहार करते हैं। उनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, आर्सेनियस ऑक्साइड। इसके अलावा कुछ धातु भी हैं जिनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम धातु है, इसका ऑक्साइड ये Al2O3 उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करता है। नंबर 4 उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड वे होते हैं जो ना तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं ना ही क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। आज इतना ही, बाकी कल बताऊंगा।